हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो लेआउट वाला टैब है उसके सारे ऑप्शंस या कमांड्स है उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स है उनमें हमने जैसे पहले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स को समझा, दूसरे लेक्चर में होम टैब है उसके सारे ऑप्शंस को समझा, तीसरे लेक्चर और चौथे लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब को कम्प्लीटली समझा, और जो 5th लेक्चर है उसमें हमने वर्ड का जो डिज़ाइन वाला टैब है उसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लेआउट वाले जो ऑप्शंस है या कमांड्स है उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में जितने भी लेक्चर्स हैं, मतलब इस वीडियो के अलावा जो भी 9 लेक्चर्स हैं उनके लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी मेजर टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके मैं टाइम स्टैम्प अटैच कर दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए देख रहे हो तो आप टाइम स्टैम्प चेक जरूर करें। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे जा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। और जस्ट टू क्लेरिफाई, ये वीडियो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2016 एडिशन में बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेआउट वाला टैब आपको यहाँ दिख रहा है कि जैसे सबसे पहले आपको यहाँ मार्जिन वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ रूलर वाला है, रूलर वाले जो ऑप्शन है जैसे हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, आप इनको भी साथ साथ में ट्रैक करते रहना। जैसे जैसे हम अलग अलग मार्जिन्स लेंगे इनका जो विड्थ है या यहाँ पे जो वर्टिकल रूलर है उसकी हाइट है ये सब कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसे मार्जिन में आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल मार्जिन मिल रहा है, मतलब टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इन सब में 1-1 इंच का मार्जिन है। तो ये सारे जो भी डार्क एरिया है यहाँ रूलर पे ये 1-1 इंच है लेंथ में। ऑलराइट, तो अगर हम इसे नेरो करें, आधा इंच का करें, तो देखो अभी ये यहाँ सिकुड़ के आधा इंच हो गया लेफ्ट में, या राइट में भी आधा इंच हो गया, ऐसे ही टॉप में और यहाँ बॉटम में भी आधा इंच हो गया। तो ऐसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप अगर चाहते हो कि अगर मैं नेरो मार्जिन छोड़ूंगा, बहुत कम मार्जिन छोड़ूंगा तो भी चलेगा। मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो एक डॉक्यूमेंट या एक पेज में ज़्यादा टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन से उनको एडजस्ट कर सकते हो। आपको अलग अलग मार्जिन मिलेंगे जैसे मॉडरेट मार्जिन, वाइड मार्जिन, इसमें लेफ्ट और राइट में और थोड़ा मार्जिन बढ़ जाएगा, देखो 2-2 इंच। तो यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस बचेगा जिसमें आप टेक्स्ट या कुछ आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मार्जिन के ऑप्शन है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप खुद से कितना आपको इंच छोड़ना है, लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो और आप मार्जिन्स अगर ओरिएंटेशन, मतलब आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, खड़ा पेपर है उसके लिए अगर आप मार्जिन सेट कर रहे हो तो वो अलग कर सकते हो। लैंडस्केप मतलब जो आड़ा पेज है उसके लिए आप अलग कर सकते हो। तो आप उस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन है वो भी कर सकते हो। उसके बाद राइट में आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो आपको यहाँ इनके आइकन से भी पता चल रहा है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज जो आपको दिख रहा है अभी, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज। तो जैसे मैं आपको एक यहाँ पे रेंडम टेक्स्ट प्रिंट करवा देता हूँ जिसमें 20 अपने पैराग्राफ्स रहेंगे, हर एक पैराग्राफ में 5 लाइन, और एंटर कर देता हूँ। राइट, अभी के लिए जैसे मार्जिन अपना ये किया हुआ वाइड वाला हम नॉर्मल कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अपना टेक्स्ट है वो टोटल 3 पेजेस में है, और अभी ओरिएंटेशन है वो अपना पोर्ट्रेट है। ओके, मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ कंट्रोल पी करके। तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अगर हम इस ओरिएंटेशन को, जैसे यहाँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिख रहा है इस ऑप्शन में, इसको हम अगर लैंडस्केप करेंगे तो देखो ये आड़ा हो गया, और अब अपना जो पेज है उसकी हाइट कम हो गई बट विड्थ ज़्यादा हो गई। तो ये फ़र्क है आपके अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशन में, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में। हम फिर से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको ओरिएंटेशन के राइट में साइज़ का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के साइज ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे लीगल, लेटर, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये अलग अलग ऑप्शन है। तो जैसे ज़्यादातर जगह A4, लेटर, लीगल, ये सब पेपर्स यूज होते हैं। तो आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है डॉक्यूमेंट का, तो आप पेपर के हिसाब से यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेपर में आपको इसका जो विड्थ और हाइट है वो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए ये लेटर के हिसाब से सेव्ड है। उसके बाद आपको राइट में या कॉलम्स के ऑप्शन दिखेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो टेक्स्ट डेटा है वो सिर्फ एक ही कॉलम में है। अगर मान लो इसको मैंने 3 कॉलम में डिवाइड करना है, 3 पे क्लिक करूँगा तो देखो अपना सारा डेटा वो 3 कॉलम्स में आ गया। अगर आप इसका लेआउट देखो, यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, तो देखो ये लेफ्ट अलाइन है। मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और मैं इसको जस्टिफाई अलाइन कर देता हूँ। तो ये अलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ होम टैब में मिलेगा, या आप कंट्रोल J की प्रेस करके भी आप इसको जस्टिफाई अलाइन कर देते हो।
तो देखो आपका टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में जस्टिफाइड अलाइंड हो गया। आप फिर से लेआउट वाले टेब पे आएंगे। अगर आपको कॉलम्स रखना है तो ठीक है, आप फिर से यहाँ मोर कॉलम्स में जाके कस्टमाइज भी कर सकते हो इसको, बट अभी के लिए मैं एक ही कॉलम रख देता हूँ। तो अपना डेटा फिर से एक ही कॉलम में आ गया। उसके बाद आपको इस पेज सेटअप में कॉलम्स के राइट में 3 और ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला है ब्रेक्स वाला। तो ब्रेक्स हमने पेज ब्रेक ऑलरेडी सीखा है। तो देखो ब्रेक्स में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे पेज ब्रेक। तो आप जैसे पेज ब्रेक लगाओगे हैं, तो देखो ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ वो वहीं रह गया, और जहाँ हमने पेज ब्रेक लगाया था उसके बाद आगे वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला गया, सॉरी नेक्स्ट पेज में चला गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो। ऑलराइट, इसके अलावा हम अलग अलग टाइप के ब्रेक्स लगा सकते हैं, जैसे कॉलम ब्रेक है, मतलब एक कॉलम से दूसरे के कॉलम में कैसे टेक्स्ट को शिफ्ट करना है, टेक्स्ट रैपिंग हो गया, नेक्स्ट पेज। तो ये सब ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्टली पेज ब्रेक यूज होता है, तो आप इन ऑप्शंस को भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ब्रेक्स के नीचे आपको लाइन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो लाइन नंबर और पेज नंबर दोनों अलग है। तो पेज नंबर आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन में मिलेगा। जैसे मैं टॉप ऑफ पेज नंबर इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे पेज के टॉप में 1 2 ऐसे पेज नंबर्स आ गए हैं। ना लाइन नंबर्स है, उसके लिए आपको जो पेज सेटअप है लेआउट वाली टैब में, उसमें लाइन नंबर पे जाना है। मान लो आपको कंटिन्यूस लाइन नंबर चाहिए, मतलब जितने भी लाइन्स है उनको बस 1 से लेके एंड तक नंबर कर दो। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल अभी 101 लाइन्स है। ओके, और अगर हम हर पेज से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब पहले पेज में 1 से स्टार्ट हो, दूसरे पेज में भी 1 से, तो देखो इसमें वो ऑप्शन भी है। तो दूसरे पेज में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे में भी 1 से। तो ऐसे लाइन नंबर के काफ़ी ऑप्शन है, ये हर सेक्शन से रीस्टार्ट करेगा। इसमें सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, मतलब जैसे मान लो मेरे को सेकंड पैराग्राफ के लाइन नंबर्स नहीं चाहिए, तो उसमें क्या करेगा, ये इसको सप्रेस कर देगा। तो इसकी लाइनिंग्स नहीं आई, लाइन नंबर्स नहीं आए, और थर्ड पैराग्राफ में देखो ये 6 से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को अवॉइड भी कर सकते हैं लाइन नंबर से। और उसके बाद और कुछ लाइन नंबर के कस्टम ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप एक्सप्लोर कर लो खुद से। उसके बाद लाइन नंबर के नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा हाइपनेशन का। तो अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। अगर इसे एक्टिवेट कर दोगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आएगा। मान लो ये जो प्रोवाइड्स नाम है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। मैं अभी कुछ भी रेंडम टाइप कर रहा हूँ। तो देखो अभी क्योंकि जस्टिफाइड अलाइंड है तो ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है। आप हाइपनेशन करोगे तो देखो वो ऐसे दिखेगा। आप ऑटोमेटिक कर दो तो देखो प्रो और उसके आगे वाला जो वर्ड है उनके बीच में हाइपन आ गया है। मतलब प्रो के आगे वाला वर्ड है वो इस थर्ड लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए हाइपन लगा के उसको नेक्स्ट लाइन में डाल दिया। तो ये हाइपनेशन का यूज है, मतलब ये वर्ड्स को 2 लाइन्स में डिवाइड कर देगा अगर वो एक लाइन में फिट नहीं हो रहा है तो। ऑलराइट, उसके बाद हम पैराग्राफ का जो सेटिंग्स है लेआउट में वो सब समझेंगे। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन दोनों मिल रहा है। होम टैब में आपको सिर्फ यहाँ पे जो ये मिल रहे थे ना वो लेफ्ट वाले इंडेंटेशन पे, मतलब जैसे यहाँ पे मैं इसको मूव करवाऊँ तो देखो ये राइट में मूव हो रहा है, ये लेफ्ट में हो रहा है। बट यहाँ पे राइट साइड से ये इंडेंटेशन अप्लाई नहीं हो रहा था, बट लेआउट वाली टैब में दोनों है। तो जैसे मैं इस पैराग्राफ पे आ गया और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखो ये लेफ्ट से इंडेंट हो रहा है, और यहाँ राइट वाले को भी बढ़ाऊंगा तो देखो ये राइट से भी इंडेंट हो रहा है। तो दोनों साइड से हम इंडेंटेशन लगा सकते हैं। तो वही आपको अगर डॉक्यूमेंट में कुछ यहाँ पे लेट्स से इमेज फिट करना है, आपको इंडेंटेशन लगाना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद इंडेंट के राइट में आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैराग्राफ से पहले कुछ भी स्पेसिंग नहीं दिया, बट पैराग्राफ के बाद 8 पॉइंट्स का स्पेसिंग है। तो ये 8 पॉइंट का स्पेसिंग है। मान लो इन 2 पैराग्राफ के बीच में मैं यहाँ पे आता हूँ और स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। तो देखो यहाँ अगर 30 पॉइंट करूंगा तो 2 पैराग्राफ्स के बीच का स्पेसिंग है वो बढ़ गया, बाकी पैराग्राफ्स का स्पेसिंग है वो अभी भी 8 पॉइंट्स है। तो ऐसे आप पैराग्राफ्स के बीच का स्पेसिंग है वो भी एडजस्ट कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर वाले पॉइंट्स है वो ऐड करके। ऑलराइट, उसके बाद आपको राइट साइड में यहाँ अरेंज वाला सेक्शन दिखेगा। इसके जो भी ऑप्शन है पोजिशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारे अभी म्यूटेड है या हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लेट से इस डॉक्यूमेंट के एंड में यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे शेप इंसर्ट कर दो। मान लो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही आप रेक्टेंगल इंसर्ट करोगे फिर से लेआउट वाले टैब पे आओ। अभी देखो ये सारे ऑप्शन इनेबल्ड हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शन से अब हम एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। ऑल्दो ये पहले वाले जो सेक्शंस थे इंसर्ट में अलग अलग टाइप के शेप फॉर्मेट, डिजाइन फॉर्मेट, ये टाइप्स थी तो वहाँ पे भी आए थे। तो सबसे पहले जैसे पोजीशन वाला है तो इसमें देखो इनलाइन वाली, इनलाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ इनलाइन हो गया है, मतलब बीच में फिट हो गया।
या फिर नीचे देखोगे तो टेक्स्ट रैपिंग के साथ। तो ये अलग अलग, मतलब ये डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे, सॉरी पेज के टॉप पे आ गया नोट डॉक्यूमेंट। या फिर और दूसरे टाइप का अलाइन करना है, जैसे यहाँ पे टॉप सेंटर, ये टॉप राइट, ये एकदम लेफ्ट मिडल, ये सेंटर में है एकदम, ये सेंटर राइट। तो ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैं एकदम राइट बॉटम पे लाया, तो देखो ये राइट बॉटम पे। तो ऐसे आप पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे पिक्चर या शेप या जो भी 3D मॉडल ऐड कर रहे हो उनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। तो आप वही फिर से ऑप्शन की टेक्स्ट के साथ इनलाइन करना है, स्क्वायर डालना है, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम। ऑलराइट, तो जैसे मैं इसको यहाँ रखता हूँ, आप थोड़ा और बेटर दिखेगा। तो रैप टेक्स्ट में आप बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो अपना बॉक्स है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है, ओके। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से आगे आ गया। इसके अलावा एडिट रैप पॉइंट्स, मूव विद टेक्स्ट, तो ये काफ़ी ऑप्शंस है, तो इजीली अंडरस्टूड है। आप इनसे गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा। उसके बाद आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड में जैसे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, मान लो इसको पीछे भेजना है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर हम ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के आगे आ गया। बाकी जो ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग इन फ्रंट, वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं एक और फिगर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करता हूँ। लेट से मैं ये सर्किल इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका कलर है वो हम ब्लैक किस दे देते हैं। ऑलराइट, अभी जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना बड़ा। अब फिर से हम लेआउट वाले टैब पे आते हैं। कोई भी एक फिगर पे क्लिक करो, इसको मान लो अभी ये आगे है, रेक्टेंगल से आगे है, तो इसको हम पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। सेंड बैक करेंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। ऐसे ही हम अगर सर्किल है उसको आगे लाना है तो उसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो शेप्स या पिक्चर्स दिख रही है, ओवल 2 एंड रेक्टेंगल 1। आप इसको हाइड भी कर सकते हो या अनहाइड भी कर सकते हो। जैसे दोनों को मैंने यहाँ हाइड कर दिया, तो फिर से अनहाइड कर देता हूँ। तो ये सिलेक्शन पेन का यूज़ है। उसके बाद आपको राइट में अलाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको कैसे अलाइन करना है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जिस हिसाब से अलाइन करना है वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो पोजीशन में भी यही सब हम सीख रहे थे। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप से इसको अलाइन कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आप यहाँ इसको रोटेट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है जो हाईलाइट नहीं है, बट अगर हम दोनों फिगर्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनको ग्रुप कर सकते हो। मतलब आपको इनको लेफ्ट और राइट में मूव करवाना है, कहीं भी मूव करवाना है तो आपको एक ही बार क्लिक करना है और आप मूव करवा सकते हो। आप इनको फिर से अनग्रुप भी कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो। तो देखो ये दो अलग अलग फिगर होगी। फिर से देखो अभी हम अलग अलग मूव करवा सकते हैं इनको। तो ये सब ऑप्शंस थे अपने लेआउट टैब के। इसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर आप इसे प्रिंट करवाओगे इस डॉक्यूमेंट को, तो क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या ऑप्शंस है जिनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो प्रिंट व्यू देखने के लिए आप कंट्रोल F2 या कंट्रोल P प्रेस करें। तो देखो यहाँ पे आपको प्रिंट व्यू दिख रहा है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही कॉपी मिलेगा ऐसे, बट मान लो कि मेरे को इस डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी चाहिए, ओके। तो आपको जितनी भी कॉपी चाहिए डॉक्यूमेंट की आप कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना प्रिंटर सेट कर सकते हो। नीचे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ है, तो आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ या इन्फॉर्मेशन उसको जान सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स में सबसे पहले प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको सारे पेजेस प्रिंट करवाने हैं तो वो कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ करंट पेज, मतलब जिस पेज से आपने प्रिंट व्यू देखा है उसी को प्रिंट करवाना है तो वो भी कर सकते हो। नीचे आपको कस्टम प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो भी पेजेस आपको प्रिंट करवाने हैं, जैसे 1 और 3, मान लो मेरे को 2 ही पेजेस प्रिंट करवाने हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर नीचे प्रिंट वन साइडेड वाले पार्ट में अगर आप जो भी पेज डाल रहे हो प्रिंटर में उसके बस एक ही साइड में प्रिंट करवाना है तो वो कर सकते हो, या फिर आप दोनों साइड में भी प्रिंट करवा सकते हो। तो एक साइड प्रिंट होती है, आपको उल्टा करके फिर से पेज डालना पड़ेगा, तो उससे वो दूसरी साइड में भी प्रिंट कर देगा। नीचे आता है कोलेटेड का ऑप्शन। तो देखो इसमें एक तो ये 1 2 3 1 2 3 इस फॉर्मेट में होगा या 1 1 1 इसमें होगा। मतलब इसमें क्या है कि जो सबसे पहले कॉपी है उसके तीनों पेजेस प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा कॉपी है उसमें भी तीनों पेजेस प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करेगा। अनकोलेटेड में जितनी भी कॉपीज आपको बनानी है, 5 कॉपीज है मान लो, तो सब में सबसे पहला पेज प्रिंट करेगा। फिर पांचों में फिर से सेकेंड वाला पेज प्रिंट करेगा। तो आप जिस भी तरीके में चाहते हो, आपको अगर एक कॉपी बहुत ही जल्दी चाहिए तो आप तो पहले वाला ले सकते हो, 1 2 3 वाला। उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हमने ऑलरेडी जान लिया, लेटर वाले ऑप्शन भी देख लिए। तो आप जो भी पर्टिकुलर पेपर डाल रहे हो वो वहाँ पे सेट कर सकते हो।
यहाँ पे आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 पेज पर सीट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आप जितने भी आपको पेजेस प्रिंट करवाने हैं अपनी शीट पे वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लेआउट दिख रहा है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के 4 पेजेज है वो एक ही साइड में प्रिंट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको जितने भी पेजेज एक ही सीट पे प्रिंट करवाने, एक ही पेपर पे प्रिंट करवाने, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये सब थे प्रिंट के ऑप्शंस। आप अपने डॉक्यूमेंट या आपको किस टाइप का प्रिंट चाहिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। इसके बाद हम जानते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। तो यहाँ प्रिंट व्यू में आपको लेफ्ट में देखो सेव और सेव एज के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको होम पेज से आना है तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम से इस फाइल को सेव कर रखा है। आप सेव पे क्लिक करते ही हमने जो भी अभी चेंजेस किए थे सारे सेव हो गए। फिर से फाइल पे जाओ। अगर हमें किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना हो तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज करना है, और जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है वो लोकेशन यहाँ पे एंटर कर दो ऊपर। और फिर यहाँ जैसे मेरे को मान लो पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ पे क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। तो जैसे ये पीडीएफ में सेव हो गया, देखो मैंने एक सेटिंग कर रखा है, तो जैसे ही कोई फाइल पीडीएफ में सेव हो रही है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो जो भी अपना वर्ड फाइल था वो पीडीएफ में सेव हो गया यहाँ पे। तो इस लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए, जो भी लेआउट्स की कमांड्स थी, या आप अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा रहे हो या पीडीएफ में सेव करवा रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हो या आपको कहीं पे भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।